रामायण के असंख्य कथाओं में से हमें राम के खाने से जुड़ी बहुत सी कहानियां सुनने को मिलती है। ये कहानियां उनके बचपन की भी नहीं, उनके जंगल जाने की भी और उनके सीता को ढूंढने के समय की भी है। कभी उन्होंने भोजन करके किसी का उद्धार किया तो कभी धर्म के लिए खाने का त्याग भी। तो आइए जानते हैं वो सारी कहानियां जो भगवान राम को खाने से जोड़ती है और जानते हैं कि क्या हमें भगवान राम के मांस खाने का भी वर्णन मिलता है। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। भगवान राम के बचपन में हमें खाने से जुड़ी दो कहानियां सुनने को मिलती है। पहली कहानी माता कौशल्या से जुड़ी है। कहते हैं कि कौशल्या माता भगवान राम को पालने में से सुलाकर खुद भगवान विष्णु को प्रसाद चढ़ाने चली गई थी। वहां से वो रसोई में चली गई। रसोई से आते वक्त उन्होंने देखा कि श्री राम मंदिर में बैठकर प्रसाद खा रहे हैं। माता कौशल्या इस बात से चिंतित हो गई कि आखिर इतने छोटे बच्चे को पालने से उठाकर यहाँ लाया किसने। वो तुरंत भागकर अपने कमरे में गई तो वहाँ श्री राम पालने में सोए हुए थे। कौशल्या माता को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो फिर मंदिर की तरफ गई और श्री राम को प्रसाद खाते हुए देखा। कौशल्या माता समझ नहीं पा रही थी कि एक ही बच्चा दो जगह कैसे मौजूद हो सकता है। श्री राम ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया और कौशल्या माता को फिर से याद दिलाया कि वो उनके बेटे के रूप में स्वयं भगवान विष्णु के अवतार है। दूसरी कहानी के अनुसार राम बचपन में बहुत चंचल थे। वो अक्सर ठुमक ठुमक कर पूरे महल में घूमते रहते थे और दासियां पूरे महल में उन्हें ढूंढती रहती थी। फिर वो आते और अपने पिता दशरथ की गोद में बैठ जाते थे। दशरथ जी उन्हें अपने हाथों से दही भात खिलाते थे, पर वो पूरा खाना खाने से पहले ही मुंह में दही भात लगाकर भाग जाते। जब श्री राम थोड़े बहुत बड़े हुए तो अपने दोस्तों और भाइयों के साथ मिलकर शिकार खेलने जाने लगे। वहाँ वो हिरणों का शिकार करते थे और शिकार लाकर अपने पिता दशरथ को दिखाते थे। वास्तव में वो सारे हिरण दिव्य पुरुष थे जो सीधा स्वर्गलोक चले जाते थे। उसके बाद श्री राम अपने दोस्तों के साथ भोजन करते थे। जैसा कि रामचरितमानस के बालकांड में वर्णन है, रामचरितमानस शिकार और भोजन का वर्णन साथ में करती है, पर ये नहीं बताती कि क्या वो मारे गए हिरण का भी भोजन करते थे। जब श्री राम को वन जाना पड़ा तो उन्होंने अपनी माता से वादा किया कि वो उसी पर गुजारा करेंगे जो वन में उपलब्ध होगा और मांस नहीं खाएंगे। रामायण में वर्णन है कि वन भटकते हुए राम, लक्ष्मण और सीता वन में मिलने वाले फल, फूल और कंदमूल पर निर्भर थे। रामायण में इसके बाद अलग अलग जगहों पर राम लक्ष्मण द्वारा हिरणों के शिकार का वर्णन मिलता है और साथ ही साथ ये भी वर्णन मिलता है कि जब वो लोग भूखे थे तो शाम के समय उन्होंने 4 हिरण का शिकार किया। पर वाल्मीकि रामायण में इनके मांस खाने का प्रत्यक्ष उदाहरण नहीं मिलता। वाल्मीकि रामायण में कई जगह मांस से मिलते जुलते शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। उन पर शब्दों का अर्थ फलों के अंदर के हिस्सा भी हो सकता है। हिरण को मारने की सबसे महत्वपूर्ण कहानी रामायण में मारीच की मिलती है, जो सोने का हिरण बनकर सीता माता के सामने आता है और सीता माता के कहने पर राम उसका शिकार करने जाता है। यहाँ भी हमें शिकार करने का वर्णन तो मिलता है, पर क्या वो शिकार खाने के लिए था या फिर सीता माता सोने के हिरण से अपने लिए कपड़े सिलना चाहती थी, इस बात पर असहमति है। पर इस शिकार की बहुत बड़ी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी, क्योंकि इसी अवसर का लाभ उठाकर रावण ने सीता माता का अपहरण किया। यहाँ से राम कथा का एक नया चरण शुरू होता है, जहाँ हमें कई बार श्री राम के खाने का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि श्री राम और लक्ष्मण सीता माता की तलाश में लंबे समय तक भूखे प्यासे भटकते रहे। यहाँ हमें शबरी और उसके बेरों की कहानी भी सुनने को मिलती है। शबरी शबर जाति की एक स्त्री थी जो राम और लक्ष्मण के आने के इंतजार में फल चुनती रहती है। वाल्मीकि रामायण में बेरों का जिक्र नहीं है, पर बाद की कहानियों में बेरों का भी जिक्र मिलता है, जिन्हें शबरी खुद चख कर रखती है। श्री राम शबरी के झूठे बेर खाकर शबरी का उद्धार करते हैं। वाल्मीकि रामायण में राम और लक्ष्मण दोनों उनके हाथों से फल खाते हैं, पर कुछ राम कथाओं के अनुसार लक्ष्मण जी झूठे बेर खाने में आनाकानी करते हैं और कुछ बेरों को दूर फेंक देते हैं। यही बेर पर्वत पर जाकर दिव्य संजीवनी बूटी का रूप ले लेते हैं और आखिर में उन बेरों से ही लक्ष्मण जी की प्राणों की रक्षा होती है। आखिरकार हमें किष्किंधा पर्वत पर रहते हुए श्री राम के खाने के बारे में पता चलता है।
जहाँ ये बताया जाता है कि श्री राम किष्किंधा में रहते हुए मांस और शराब दोनों को हाथ नहीं लगाते थे और सिर्फ वही खाते थे जो जंगल में उपलब्ध होता था। इस बात के पूरे आसार है कि राम ने क्षत्रिय होने के नाते शिकार तो किया पर शायद कभी खाया नहीं। ये बात अलग है कि रामायण के बाकी पात्रों में मांस खाने का उल्लेख बहुत स्पष्ट रूप से मिलता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? पसंद आए तो नीचे कमेंट करना मत भूलिए और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।